Audio Jungle. प्रश्नमाला 4B का सिंप्लीफिकेशन पार्ट 59 प्रॉब्लम नंबर 15। इसमें दिया है -2 का पावर -2, फिर इसका पावर -2, फिर इसका पावर -2। तो घातांक में ये तो मालूम होगा टोटल पावर गुना हो जाता है। ये -2, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। और ये भी मालूम होगा x का पावर m, माइनस में ये हो जाएगा x का पावर m, बटा में होता है तो प्लस हो जाता है। तो इसका अर्थ हुआ ये हो गया -2 1 बटा -2 का पावर 8। अब 1 बटा -2 8 बार गुना करेंगे। एक बटा, सब पहले माइनस को गुना करो। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, यानी 2 को ही गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, फिर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, फिर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, फिर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 गुने 16 बराबर 256, 1 बटा 256 आंसर है। सिंपल है ना। ये 16वां जो है इसमें ट्रिक छुपा हुआ है। एक गुने 3 गुने 9 जोड़ 2 गुने 6 गुने 18 जोड़ 3 गुने 9 गुने 27, फिर जोड़ ही है डॉट 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 बटा 1 गुने 5 गुने 25, 2 गुने 10 गुने 50, 3 गुने 15 गुने 75 जोड़ डॉट डॉट डॉट, पूरे का पावर है 1/3। इसमें टेक्निक क्या छिपा हुआ है तो ध्यान दो। 1 तिया 3 तिया 9, 1 के बाद 2 है, 2 तिया 6 तिया 18, 2 के बाद 3 है, 3 तिया 9 तिया 27। इसका मतलब है आगे में 4 होगा, 4 तिया 12 तिया 36, फिर आगे में 5 होगा, 5 तिया 15 तिया 45। इस तरह से अनंत तक चला गया है ना। नीचे में देखो 1 पंचे 5 पंचे 25, 1 के बाद 2 है, सब में 5 से गुना किया है, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 2 के बाद 3 है, 3 पंचे 15, 15 पंचे 75। इसका मतलब यहाँ 4 होगा, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100 होगा। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 1 गुने 3 और 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3, कितना होगा
प्लस ये 2 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, 18 के लिए 2 तिया 6 तिया 18 है ना। फिर प्लस 3 नहीं टूटेगा, 9 टूटेगा, 3 तिया 9 गुने 27 को तोड़ेंगे 3 तिया 9 तिया 27 प्लस डॉट 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 बटा इसको तोड़ेंगे तो 1 गुने 5, 25 को तोड़ेंगे तो 5 25 जोड़ 2, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 5, सबको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे ताकि पुनः नहीं टूटे। तो 10 के लिए हुआ, 50 के लिए हो जाएगा 2 पंचे 10 पंचे 50, समझ रही हो। फिर प्लस 3 15 के लिए हो जाएगा 3 पंचे 15, 75 के लिए हो जाएगा 3 पंचे 15 पंचे 75 जोड़ डॉट 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 पावर 1/3। इसमें देखो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी चलो 1 ले लेते हैं। 1 गुने 1 2 3, 3 का पावर 3 होगा प्लस 1 2 3, 2 का पावर 3, 3 जगह है, फिर 1 2 3 गुने 3 का पावर 3 होगा प्लस 1 2 3 4 5 6, यानी 3 का पावर 6 लेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, 1 लिखो या 1 का पावर 3 लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, नहीं न पड़ता है। तो देखो 1 का पावर क्यूब, फिर जोड़ के आगे 2 का पावर क्यूब, तो यहाँ 3 का पावर क्यूब करो, पहला 3 को लेकर के, ठीक है, गुने 1 2 3, 3 का पावर 3 प्लस डॉट 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 बट्टा 1 को 1 का पावर 3 लिख सकते हैं, 1 का पावर अनंत भी रहेगा तो फाइनली 1 ही आएगा। 5 कितना है 1 2 3 गुने 5 का पावर 3 जोड़ 1 2 3, 2 का पावर 3 गुने 1 2 3, 5 का पावर 3 जोड़, देखो 1 का पावर क्यूब 2 का पावर क्यूब, इसका मतलब यहाँ 3 का पावर क्यूब आएगा ही, 1 2 3 आ गया ना, गुने 5 का पावर 3 जोड़ डॉट 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 1/3। कॉमन कुछ लग रहा है, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 है ना। आगे में भी इसका मतलब 3 का पावर 3 आएगा। इससे आगे वाला टर्म देखो क्या आएगा, 1 का पावर 3, पहला पद देखते जाओ, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, तो यहाँ 4 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3, फिर जोड़ 5 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3, इस ढंग से आता चला जाएगा। नीचे में देखो 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, तो 4 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 सब में है, समझ रही है। इसका मतलब 3 का पावर 3 हम लोग कॉमन निकाल लें, तो ये बच जाएगा 3 का पावर 3 कॉमन निकाल लिए, तो 1 का पावर 3 जोड़ 2 का पावर 3 जोड़ 3 का पावर 3, फिर 4 का पावर 3 जोड़ 5 का पावर 3, इसी तरह आता जाएगा डॉट डॉट डॉट। ऊपर वाला में 3 का पावर 3 कॉमन निकाले, नीचे वाला में 5 का पावर 3 कॉमन है सब में, तो बटा 5 का पावर 3 कॉमन निकाल लो। तो इसमें भी ऐसे ही बचेगा 1 का पावर 3। 1 मिनट रुको, छोटी कोष्ठ में दो, वो पूरा बड़ी कोष्ठ का पावर 1/3 है और बड़ी कोष्ठ से अब घेरो, इसका मतलब अंत में जो आएगा 1/3। समझी बात, जैसे समझ गए। समझ गई ना।
5 का पावर 3 निकाले तो बच गया 1 का पावर 3 जोड़, ये निकल गया 2 का पावर 3 जोड़ 3 का पावर 3, इसी तरह आएगा 4 का पावर 3, 5 का पावर 3, यानी ये सब मिल जाएगा। ऊपर नीचे मिल गया तो कट गया, ये कट करके हो गया 1/1। तो अंत में बच गया 3 का पावर 3 बटा 5 का पावर 3 गुने 1, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है गुना में, तो इसका हो गया तुमको 1 का पावर 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बटा 5 का पावर 3, मतलब इसको हल करेंगे a बटा b का पावर 3, इसका मतलब a का पावर 3 बटा b का पावर 3। 1/3 तो अब देंगे, जैसे कोष्ठ वाला भीतर वाला ये लिखे आप पूरे का दे दो 1/3, ऐसा होगा ना। अब पावर गुना हो जाता है तो 3/5, 3 गुने 1/3, 3 कट गया, 1 बच गया बराबर 3/5 आंसर। समझी इसको? चलो उतारो तो समझ। अगला हिसाब 17। रमेश कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला, उसके पास 3600 रुपया थे। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन और बढ़ा दे तो उसे अपना खर्च 30 रुपये प्रतिदिन कम करना होगा। वह कितने दिन की यात्रा पर निकला? फिर एक बार पढ़ो। रमेश कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला, मान लो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कुछ तो होगा। उसके पास 3600 रुपया थे। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन और बढ़ा दे तो उसे अपना खर्च 30 रुपये प्रतिदिन कम करना होगा। वह कितने दिन की यात्रा पर निकला? वैसे भी कॉमन सेंस की बात है। मान लो तुम ही निकलोगी पटना 1000 रुपया लेकर के, ये सोच करके जो 100 रुपये प्रतिदिन खर्च होगा तो 10 दिन में लौट करके आ जाएंगे। पटना जाने पर ऐसा हुआ, मन हुआ जो थोड़ा अच्छा से घूम फिर ले, तो 10 दिन के बदला देखो रुपया है 1000, 10 दिन के बदला तो 12 दिन रह गई, तो इसी 1000 में अब काम चलाना है। तो पहले तू 100 रुपये रोज खर्च करती थी, अब जो है 1000 को 12 भाग में बांटो तो 1000 से 100 रुपया से कम हो जाएगा, तो खर्च को घटाना पड़ेगा। तो सेम टाइप का हिसाब है। तो रमेश कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला, तो मान लेते हैं रमेश x दिनों की यात्रा पर निकला और उनके पास 3600 रुपये थे। क्या माना कि रमेश x दिनों की यात्रा पर निकला, प्रश्न से उसके पास 3600 रुपया थे। प्रश्न से रमेश के पास कुल रुपये बराबर 3600। तो इसका अर्थ ये है x का मान लो 6, तो 6 दिन के लिए निकलता है तो 3600 रुपया इसको खर्च करना है। तो 6 दिन में 3600, तो एक दिन में 3600 बटा 6, यानी 600 रुपये रोज खर्च करना है। तो x दिनों में उसे 3600 रुपया खर्च करना था, तो एक दिन के हिसाब से कितना पड़ता? क्योंकि रमेश को x दिनों में 3600 रुपये खर्च करना था, इसीलिए रमेश को एक दिनों में 3600 बटा x रुपया खर्च करना था। अर्थात
रमेश का प्रतिदिन का खर्च कितना होता? प्रतिदिन का खर्च यानी एक दिन का निकाले हैं ना, 3600 बटा x रुपये रोज इसको खर्च होता। ठीक है। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन और बढ़ा दे तो उसे 30 रुपया प्रतिदिन खर्च 30 रुपया प्रतिदिन कम करना होगा। यात्रा की अवधि अगर 4 दिन बढ़ा दे, अभी तो x दिनों के लिए यात्रा पर गया है, तो 4 दिन बढ़ाएगा, मान लो 10 दिन के लिए यात्रा पर गया है, 4 दिन अवधि बढ़ा दे तो 10 जोड़ 4 बराबर 14 दिन, तो x दिन के लिए यात्रा पर गया है और 4 दिन की अवधि अगर बढ़ा दे तो कुल x प्लस 4 दिनों के लिए यात्रा पर निकला। पुनः प्रश्न से चार दिन की अवधि बढ़ाने पर यात्रा के कुल दिन, कितना दिन अब यात्रा का हो गया? कुल दिन यानी टोटल x प्लस 4 दिन, कुल दिन बराबर x प्लस 4। तो रुपया उसके पास 3600 है ना जी। तो x प्लस 4 दिन में अब 3600 रुपया खर्च करना है, तो एक दिन में कितना करना पड़ेगा? क्या? क्योंकि अब रमेश को x प्लस 4 दिन में 3600 रुपया खर्च करना है, 3600 रुपया खर्च करना है। इसीलिए अब रमेश को एक दिन में कितना खर्च करना है? तो 3600 बटा x प्लस 4 रुपया, अर्थात 4 दिन बढ़ जाने पर, 4 दिन की अवधि बढ़ने पर रमेश के प्रतिदिन का खर्च, रमेश के प्रतिदिन का खर्च कितना हुआ? अभी निकला है ना, 3600 बटा x प्लस 4 रुपया। यहाँ तक समझे? तो चलो यहाँ तक उतारो पानी। हम लोग को x दिन की यात्रा करने पर रमेश के प्रतिदिन का खर्च निकला 3600 बटा x रुपया, और 4 दिन बढ़ा देता है तो x प्लस 4 दिन की यात्रा होने पर रमेश के प्रतिदिन का खर्च 3600 बटा x प्लस 4 रुपया निकला। तो निश्चित तौर पर 4 दिन का यात्रा बढ़ाया तो ये प्रतिदिन का रुपया ये कम होगा ही। प्रश्न में कह रहा है यात्रा की अवधि 4 दिन और बढ़ा दे तो उसे अपना खर्च 30 रुपया प्रतिदिन कम करना होगा। यानी प्रश्न से देखो प्रतिदिन का खर्च ये 3600 बटा x रुपया है। अच्छा, ये x दिन की यात्रा पर गया, ये x प्लस 4 दिन की यात्रा पर जाता है तो प्रतिदिन का खर्च है 3600 बटा x प्लस 4 रुपया। प्रश्न में कह रहा है कि 4 दिन की यात्रा बढ़ा देने पर जो खर्च अब होगा ये 30 रुपया प्रतिदिन कम करना होगा। ये प्रतिदिन का ये भी खर्च है, 4 दिन बढ़ा दिया यात्रा तो ये x दिन का प्रतिदिन खर्च है। एक दिन में खर्च ये भी कितना होगा? x दिन की यात्रा पर जाने पर 4 दिन बढ़ा दिया तो एक दिन का खर्च ये है। प्रश्न में कह रहा है कि ये 30 रुपया कम करना होगा, यानी ये 30 रुपया कम है। इसका अर्थ हुआ ये 100 रुपया है, तो ये कितना है? 100 रुपया में से 30 रुपया कम कर दो, यानी 100 माइनस 30 रुपया है।
यानी 70 रुपया है। क्लियर है? 30 रुपया कम का मतलब 70 रुपया है। अगर ये मान लो 500 रुपया प्रतिदिन खर्च है, x दिन की यात्रा पर जाता है तो कहता है जो 4 दिन बढ़ा देगा तो 30 रुपया कम करना होगा। यानी ये 30 रुपया कम है इससे, यानी 500 से ये रुपया 300 रुपया कम है। अति 30 रुपया तो 500 में से 30 घटाएंगे, ये 470 रुपया है पर डे का खर्च। तो इसको या इसको कैसे बराबर करेंगे? 100 रुपया ये है तो ये 70 रुपया है, 30 रुपया कम। इसका मतलब 70 में 30 जोड़ देंगे तो 100 के बराबर होगा। यानी इसमें 30 जोड़ देंगे इसके बराबर होगा। दूसरा तरीका 100 में से 30 घटा देंगे तब 70 के बराबर होगा ना। तो इसमें से 30 घटा देंगे, ये ज्यादा रुपया है प्रतिदिन वाला तो इसके बराबर हो जाएगा, या इसमें जोड़ दो जो करो, या दोनों का अंतर 30 रुपया है। 100 रुपया 70 रुपया का अंतर 30 रुपया है तो इसमें से ये ज्यादा रुपया है, ये कम रुपया है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 70 रुपया का अंतर आएगा। 3 बात में से कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मान करके चलो ये 30 रुपया कम है तो इसमें 30 रुपया जोड़ ही दो। कुछ भी कर सकते हैं तीनों बात में से। यहीं पर मेन चीज है समझने वाला। इसको समझ गई? और सब जगह रुपया है तो चलो अब रुपया को भी हटा दो। तो इस इक्वेशन को हल करेंगे। ये हो गया 3600 बटा x बराबर लघुत्तम लेंगे तो x प्लस 4 3600 30 गुने 2 पद में है x प्लस 4 2 पद में रहेगा तो कोस हो गया जी। और x को 3600 से गुना करेंगे 3600x प्लस 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 36 को 4 से गुना करेंगे 144 पर 2 जीरो बराबर x को 3600 से गुना करेंगे 3600x प्लस 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 30 को x से गुना करेंगे 30x कोस में हो गया x प्लस 4। ये 3600 इधर आएगा तो माइनस 3600 यानी ये कट जाएगा तो हमको बच जाएगा। आगे वाला को पहले लिख देते हैं 30x स्क्वायर पोस्ट तोड़ेंगे तो 30x स्क्वायर प्लस 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 30 चौका 120x इतना बराबर इतना तो बराबर 144 डबल जीरो। देखो उसमें 30 कॉमन ले लेते हैं तो 30 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर 30 चौका 120 बराबर 144 पर 2 जीरो। इसीलिए x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 144 पर 2 जीरो बटा 30 जीरो जीरो कट गया 3 चौका 12 3 8 24 480 हुआ। इसीलिए x स्क्वायर प्लस 4x 480 को उधर लेंगे माइनस 480 बराबर 0। इक्वेशन आ गया। चलो उतारो। हम लोग को समीकरण आया है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 बराबर 0। देखो तो बेस ऑफ अलजेब्रा में हम ये सब पढ़ा दिए हैं। कितना जरूरी है बेस ऑफ अलजेब्रा। अगर ये नहीं पढ़े तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में विद्यार्थी को गणित समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक एक हिसाब में इक्वेशन आता है। बेस ऑफ अलजेब्रा 40 या 42 पार्ट है। उसमें हम पहले बेस ऑफ अलजेब्रा ही पढ़ा दिए हैं ताकि स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। इसी में है पूर्ण वर्ग विधि गुणनखंड विधि सब कुछ। अब इसको जिस विधि से बनाओ तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 480 x स्क्वायर इसका मतलब इसको कर दो प्लस 24x में से 20x घटा दो। दोनों को जोड़ करके 4x आ गया प्लस माइनस माइनस गुना करके भी
480 एक्स स्क्वायर आ गया क्या, माइनस 480 बराबर 0। अब इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 24 माइनस 20 कॉमन ले लो तो x माइनस है, माइनस में माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 24 बराबर 0। ये हो गया x प्लस 24 फिर कॉमन ले लो इंटू एक्स माइनस 20 बराबर 0। अब इसमें देखो अगर हम लोग इसको दाईं ओर नीचे ले जाते हैं तो x प्लस 24 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 24। x का मान माइनस में आएगा। हम लोग माना कि रमेश कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला तो x दिन की यात्रा पर, तो माइनस तो व्यवहारिक मान नहीं आएगा, इसीलिए इसको रखेंगे, इसी को दाईं ओर भेज देंगे। इसलिए x माइनस 20 बराबर 0 बटा x प्लस 24 बराबर 0, इसलिए x बराबर 20। तो इसमें कह रहा है वह कितने दिनों की यात्रा पर निकला, हम लोग माने थे x दिनों की यात्रा पर निकला है ना। अतः रमेश x दिन, यानी x का मान 20 निकला तो 20 दिन, 20 दिनों की यात्रा पर निकला आंसर। अब अगले पार्ट में थोड़ा